गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जैसा हमने देखा प्रतिरक्षा जो टॉपिक मैंने शुरुआत की थी उसकी, कल हमने उसमें देखा था कि प्रतिरक्षा की परिभाषा, प्रतिरक्षा के प्रकार, दो प्रकार की बताई थी, जैसे सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। और साथ में प्रतिरक्षा, जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी, ये हमने कल देखी थी। आज हम बात करते हैं उसी टॉपिक में आगे। जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, उस उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। तो मुख्य रूप से इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा को दो प्रकार की कोशिकाएं जो हैं ये इसका निर्माण करती हैं। एक है नंबर एक, पहला वो है लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट, और दूसरा जो है वो है प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो कोर्स में डिटेल में है वो लसिकाणुओं के बारे में है, प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाओं का इतना डिटेल में नहीं है, इसलिए हमको इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। हम देखते हैं लसिकाणुओं के बारे में। तो लसिकाणु जो है ये एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कार्पुसेल या व्हाइट ब्लड सेल, जो कुल डब्ल्यूबीसी का 20% भाग बनाती है। और भ्रूण में देखें तो भ्रूण में इनका निर्माण जो होता है वो लीवर यानी यकृत और थाइमस जो ग्लैंड है उसमें होता है। और वयस्क में इनका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और लसिका ग्रंथियां जो होती हैं, लिम्फ नोड्स जो होती हैं, उनमें इनका निर्माण होता है। तो भ्रूण में दो अंग हो गए और वयस्क में इन दो हिस्सों में इनका निर्माण होता है। अगर इनके निर्माण के स्थल की बात करें तो उस आधार पर हमारे शरीर में दो प्रकार के लसिकाभ अंग पाए जाते हैं जहां पर इनका निर्माण होता है। एक होते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग और दूसरे जो है वो है द्वितीयक लसिकाभ अंग। जो प्राथमिक लसिकाभ अंग है, यहां पर जो अपरिपक्व लसिकाणु जो होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो होता है, वो प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में डिफरेंशिएट होता है। यानी कि इससे पहले जो लसिकाणु होते हैं वो कभी भी प्रतिजनों के साथ उनकी मुठभेड़ नहीं होती है, लेकिन वो यहां पर मुठभेड़ करने के लिए संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। वो तैयार होते हैं कि उनको एंटीजन से यानी प्रतिजनों से कैसे लड़ना है इन अंगों में। तो ये अंग जो है, जैसे फॉर एग्जांपल थाइमस, ये अस्थि मज्जा, ये जो है ये प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां पर जो अपरिपक्व लसिकाणु होता है एक तरह से परिपक्व प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग वे अंग हैं जहां पर कि जो ये लसिकाणु जब परिपक्व हो चुके होते हैं और प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित हो चुके होते हैं, तो वो इन द्वितीयक लसिकाभ अंगों में पहुंचकर पहली बार प्रतिजन के साथ मुठभेड़ करते हैं, यानी कि प्रतिजन के साथ लड़ने का काम करते हैं, प्रतिजन को समाप्त करने का काम करते हैं। ये कहलाते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल द्वितीयक लसिकाभ अंगों में जो आते हैं वो आते हैं टॉन्सिल, प्लीहा यानी स्प्लीन, अपेंडिक्स यानी क्रमिरूप परिशेषिका, क्षुद्रांत्र के पेयर पैचेस यानी छोटी आंत में मिलने वाले पेयर पैचेस, ये विशेष करके जो चिड़ियां होती हैं उनमें पाई जाता है। और माल्ट, माल्ट का कभी कभी बोर्ड एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो माल्ट म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू यानी कि श्लेष्मिक कला संबद्ध लसिकाभ ऊतक। तो ये जितने हैं ये द्वितीयक लसिकाभ अंगों में शामिल है। तो साफ साफ अंतर है। प्राथमिक लसिकाभ अंग वे अंग जहां पर अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं, और एक बार जब वो प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित हो जाते हैं तो उसके बाद वो द्वितीयक लसिकाभ अंगों में पहुंचते हैं, और यहां पर जो लसिकाणु होते हैं ये प्रतिजन के साथ पहली बार पारस्परिक क्रिया होती है इनकी, यानी कि पहली बार मुठभेड़ करते हैं। अब अगर बात करें लसिकाणु के प्रकार की, तो लसिकाणु दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बी लसिकाणु यानी बी लिम्फोसाइट, और दूसरे होते हैं टी लसिकाणु यानी टी लिम्फोसाइट। और दोनों के दोनों प्रकार के लसिकाणुओं का जो उद्भव होता है वो जैसे कि ऊपर बताया हुआ था अभी, जो प्राथमिक लसिकाभ अंग है यहां पर इनका उद्भव होता है, लेकिन परिपक्वन अलग अलग अंगों में होता है। उद्भव दोनों का प्राथमिक लसिकाभ अंगों में होगा, लेकिन परिपक्वन जो होगा वो अलग अलग अंगों में होगा। जैसे कि बी लसिकाणु को अगर देखें, बी लसिकाणु की बात करें तो बी लसिकाणुओं का जो परिपक्वन और विभेदन होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में होने की वजह से ही इन लसिकाणु का नाम बी लिम्फोसाइट यानी कि बी लसिकाणु पड़ा है। बोन मैरो से बी फॉर
बी लिम्फोसाइट। इसी प्रकार से टी लसिकाणु, इनका परिपक्व विभेदन जो होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है, थाइमस ग्लैंड में ये परिपक्व होते हैं और इनका विभेदन होता है, इसीलिए इनको टी लिम्फोसाइट्स कहा गया है। और दोनों ही प्रकार के जो ये लसिकाणु हैं, यानी कि बी और टी लसिकाणु, दोनों ही प्रकार के लसिकाणु आपस में मिलकर दो प्रकार की प्रतिरक्षा बनाते हैं। एक को कहते हैं कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरे को कहते हैं तरल प्रतिरक्षा यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी। कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से टी लसिकाणु शामिल होते हैं। और कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो टी लसिकाणु होते हैं ये स्वयं संक्रमण स्थल पर जाकर रोग कारक को समाप्त करने का कार्य करते हैं, यानी कि ये टी लसिकाणु इस प्रकार की प्रतिरक्षा का स्वयं माध्यम बनते हैं। जबकि तरल प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर यह प्रतिरक्षा जो होती है ये उत्पन्न की जाती है बी लसिकाणुओं के द्वारा, लेकिन बी लसिकाणु स्वयं यहां पर गमन नहीं करते हैं संक्रमण स्थल पर, बल्कि बी लसिकाणु क्या करते हैं, प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं जिनको बोला गया है प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जो होते हैं खून में घुली हुई अवस्था में संक्रमण स्थल पर पहुंचते हैं और तब वहां पर पहुंचने के बाद रोग कारक को समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो यहां पर कोशिका स्वयं माध्यम बन रही है संक्रमण को समाप्त करने का, जो कि है टी लसिकाणु। यहां पर कोशिका स्वयं माध्यम नहीं बनती है, बल्कि वो प्रोटीन पैदा करती है जो कि खून में घुली हुई अवस्था में संक्रमण स्थल तक पहुंचकर रोग कारक को समाप्त करने का कार्य करती है। इसलिए इसको तरल प्रतिरक्षा बोला गया है, इसको कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा। यहां पर कोशिका इन्वॉल्व होती है, यहां पर कोशिका इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि वो प्रोटीन को खून में घुली हुई अवस्था में पहुंचाती है। तो ये अंतर है दोनों के बीच में। फिलहाल मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है, आगे का अगले वाले वीडियो में देखेंगे।